हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे सवालात मेरे पास भेज रहे हैं, ख़ास तौर पे पीएमडीसी एमडीकैट रजिस्ट्रेशन के हवाले से। एक क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, गौर से सुनिएगा। इम्प्रूवर्स फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे या सेकेंड ईयर की? अ, ऐसा सवाल सामने आने का मतलब ये है कि स्टूडेंट शायद ये सोच रहा है कि जो डीएमसी वो अपलोड करेगा उसका एग्रीगेट उसी डीएमसी के हिसाब से बनेगा। तो ये बिल्कुल गलत सोच है। इस वक्त आप इनिशियल फेज में पहले स्टेप में पीएमडीसी की जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें जो डीएमसी आप अपलोड करेंगे उसका एग्रीगेट बनने से कोई ताल्लुक नहीं है। एग्रीगेट बनेगा फेज 2 में, जब आप अपना रिजल्ट कार्ड जो पीएमडीसी का टेस्ट स्कोर आपने हासिल किया होगा वो सबमिट कर रहे होंगे अपने सूबे के मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन फॉर्म्स को फिल करते वक्त। इस वक्त जो आप डीएमसी सबमिट कर रहे हैं पीएमडीसी की वेबसाइट पे, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आप जो है वो एफएससी फर्स्ट ईयर कम से कम पास कर चुके हैं। अगर आपके पास फर्स्ट ईयर की डीएमसी है तो वही अपलोड करें। अगर आपके पास सेकेंड ईयर की डीएमसी है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है। जो पीएमडीसी ने अपने वेबसाइट में लिखा है, जो इंस्ट्रक्शंस पेज है उसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि आपने फर्स्ट ईयर की डीएमसी अपलोड करनी है। बेसिकली पीएमडीसी देख रहा होता है फ्रेश स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम दिए हैं और उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप फर्स्ट ईयर की डीएमसी को सबमिट करें। लेकिन अगर आप इम्प्रूवर हैं तो आपके पास अगर सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, उसकी डीएमसी मौजूद है, तो आप वो डीएमसी भी सबमिट कर सकते हैं। आप अगर सेकेंड ईयर की डीएमसी सबमिट करेंगे तो ये मत सोचें कि आपके ज़्यादा मार्क्स काउंट हो जाएंगे। आपका जो एग्रीगेट है वो सेकेंड ईयर से बनेगा, ऐसा इस स्टेज में हरगिज़ भी नहीं है। आप जब अगले फेज में आएंगे, अगर आपने एमडीकैट का टेस्ट पास कर लिया तो आप अगले फेज यानी कि अपने सूबे के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर थ्रू आउट पाकिस्तान अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त आप जब उन मेडिकल कॉलेजेस के फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपने अपना टेस्ट स्कोर देना होगा, और उस वक्त जो आप डीएमसी उस मेडिकल कॉलेज के एडमिशन फॉर्म के साथ दे रहे होंगे उससे आपका एग्रीगेट बनेगा। इस पहले स्टेप में टेस्ट देने के बाद फौरन आपका एग्रीगेट नहीं बन सकता। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीएमसी अपलोड करने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है, वो पीएमडीसी एमडीकैट दे सकता है। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने के लिए आपसे डीएमसी की डिमांड की जा रही है। अगर आप इम्प्रूवर हैं और आपके पास आपके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट मौजूद है, सेकेंड ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो आप फर्स्ट ईयर की डीएमसी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप इम्प्रूवर हैं, आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी आ चुका है, आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी आ चुका है, तो आप सेकेंड ईयर की डीएमसी अपलोड कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आपका जो एग्रीगेट है वो इस सेकेंड ईयर की डीएमसी से इस फेज में नहीं बनेगा, वो अगले फेज में जब आप एमडीकैट टेस्ट पास कर लेंगे उसके बाद जब आप मेडिकल कॉलेजेस में अपने फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे वहाँ आप अपना टेस्ट स्कोर सबमिट करेंगे, वहाँ पर आप अपनी डीएमसी जो है वो सेकेंड ईयर की सबमिट करेंगे। अगर आपके मार्क्स जो हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मीट करेंगे तभी आप मेरिट पे आएंगे, उसी से आपका एग्रीगेट बनेगा। कुछ और सवालात भी इसी तरह के हैं, उनको चेक कर लीजिएगा। लेकिन सर अब मेरा मसला ये है कि मैंने उस साल फर्स्ट ईयर की पेपर नहीं दिए थे, तो इस बार मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के ही दिए हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट ईयर या एफएससी की मार्कशीट मांगी जा रही है, तो अब मैं क्या करूं? अब ये स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि उसने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम साथ में दिए हैं, यानी कि उसके पास ना फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है ना उसके पास सेकेंड ईयर का रिजल्ट है।
फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम या तो कैंसिल कर दिया, उसके जो रिटेन मार्कशीट है उसको कैंसिल कर दिया, इम्प्रूव करने के लिए दे दिया, या फिर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं दिए, साथ में दिए हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम, जिसका ये मतलब है कि फर्स्ट ईयर की डीएमसी मौजूद नहीं है, सेकंड ईयर की डीएमसी मौजूद नहीं है, तो फिर क्या करें? अब ये वाक़ई में एक मसला है। अगर आपके पास कोई पुराना रिज़ल्ट है फर्स्ट ईयर का, मैट्रिक का नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर मैट्रिक की डीएमसी लगा सकते हैं, तो नहीं, मैट्रिक की डीएमसी नहीं लगा सकते, वहाँ पर एफएससी की डीएमसी माँगी गई है, वो भी फर्स्ट ईयर की डीएमसी माँगी गई है। अगर आपके पास फर्स्ट ईयर नहीं है तो आप सेकंड ईयर की डीएमसी अपलोड कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास दोनों डीएमसीज़ नहीं है, ना फर्स्ट ईयर की डीएमसी ना सेकंड ईयर की डीएमसी, तो फिर प्रॉब्लम की बात है। अगर आपके मोबाइल में कहीं पर फर्स्ट ईयर की डीएमसी की कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। अगर दोनों डीएमसीज़ नहीं है तो फिर आप होप सर्टिफिकेट बना लें अपने कॉलेज से। होप सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसमें आप ये उम्मीद ज़ाहिर करते हैं, आपके कॉलेज का प्रिंसिपल ये उम्मीद ज़ाहिर करता है कि ये बच्चा बड़े आराम से 60% से ज़्यादा मार्क्स ले लेगा एफएससी में और क्वालिफाई कर पाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर पाएगा, और उसने जो टेस्ट अभी देना है वो टेस्ट देने के लिए उसे पीएमडीसी परमिशन दे। तो होप सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास ना फर्स्ट ईयर की डीएमसी है ना सेकंड ईयर की डीएमसी है। स्टूडेंट सवाल ये पूछते हैं कि सर होप सर्टिफिकेट क्या होता है और कहाँ से बनेगा? तो होप सर्टिफिकेट का मतलब यही है कि आप होपफुल हैं कि आप पास हो जाएंगे और अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, और ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा आपके कॉलेज से। आपका कॉलेज का प्रिंसिपल इस पे साइन करेगा। तो आप कॉलेज के प्रिंसिपल से जाकर रिक्वेस्ट करें कि वो होप सर्टिफिकेट बनवा लें। अब टाइम कम रह गया है, आपके पास तकरीबन 3 दिन रह गए हैं रजिस्ट्रेशन के। 17, 18, 19 लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की विदाउट लेट फीस। अगर आपने लेट कर दिया तो फिर 26 जुलाई तक आपको लेट फ़ी के साथ यानी 12,000 के साथ फ़ी सबमिट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही महंगा हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि इन 2 से 3 दिनों में अपनी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो पूरा कर लें। डीएमसीज़ का क्वेश्चन जो है वो बहुत वैलिड क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा। अगर आप इम्प्रूवर हैं, आपके पास फर्स्ट ईयर की डीएमसी है या सेकंड ईयर की डीएमसी है, तो उनमें से कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपके पास ना फर्स्ट ईयर की डीएमसी है ना सेकंड ईयर की डीएमसी है तो आप होप सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर आपके पास फर्स्ट ईयर डीएमसी पहले मौजूद थी, आपने उस रिजल्ट को कैंसिल कर दिया, तो अगर आपके पास कोई उसकी पिक्चर मौजूद है, कोई इमेज आपके मोबाइल में मौजूद है, तो आप उसको भी अपलोड करके टेस्ट में बैठ सकते हैं। बाद में जब मुख्तलिफ जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके जब एडमिशन्स ओपन होंगे तो उसमें आप अपनी ओरिजिनल जो लेटेस्ट डिटेल मार्कशीट होगी सेकेंड ईयर के रिजल्ट वाली, उसको आप सबमिट करवाएंगे। एग्रीगेट उसी लेटेस्ट डीएमसी से बनेगा। फिलहाल सिर्फ आपको टेस्ट में बैठने की परमिशन चाहिए, उसके लिए या तो होप सर्टिफिकेट या तो फर्स्ट ईयर की डीएमसी या तो सेकंड ईयर की डीएमसी, उसका कोई ट्रांसक्रिप्ट यानी उसकी कोई इमेज आपके पास होनी चाहिए। शुक्रिया।